माफी का लफ्ज बहुत बड़ा लफ्ज है The word forgiveness in itself is a very strong word. और माफ कर देना उससे भी बड़ा। And to be able to forgive somebody is an even stronger deed. मैं आपकी ध्यान गethsemane बाग की तरफ ले जाना चाहती हूँ। I want to take you to the Garden of Gethsemane. जहाँ यीशु मसीह के अपनों ने ही उसे धोखा दिया। When the Lord's very own they betrayed him. और उसके साथ क्या सलूक किया? And the treatment that they gave to him. उसकी तस्वीर His picture यसाया नबी की किताब में in the book of Isaiah देखने को मिलती है। and we can see. मेरे साथ मिलकर देखिए। Please turn with me यसाया नबी की किताब to the book of Isaiah. उसका 53 बाब 53 chapter 53 and verse 2 2 से 9 तक। verses 2 till 9. मैं उसको आयत उसकी दूसरी आयत के आखिर से पढ़ना शुरू करूंगी। I will begin reading from the end of verse 2. और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मश्ताक हों। वो आदमियों हकीर और मदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए। हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सबको बदकिरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुँह ना खोला। जिस तरह बरा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतराने वालों के सामने बेज़बान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वे जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज़ छल ना था। उसके मुंह पर थूका गया। His face was spat upon. उसके कोड़े मारे गए। He was stoned. उसके कपड़े उतार लिए गए। He was stripped of his clothing. उसका तमाशा बनाया गया। He was made a complete उसके mockery सर of. पर कांटों का ताज रखा गया। There was a crown of thorns placed on his head. उसके हाथों और पाँव में कील ठोंके गए। He was nailed in his hands and his feet. उसकी दाढ़ी नोची गई। His beard had been pulled. उसके अपनों ने उसके साथ बेवफाई की। His own people betrayed him. इसके बावजूद वो क्या कह रहा है सलीब पर? Even after all of this had happened to him, what is the Lord saying? मसीहा कह रहा है, The Lord is saying, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। the Lord is saying, Father, forgive them, for they do not know what they do. यहाँ मसीहा किसकी माफी की बात कर रहा है? Whose forgiveness is the Lord talking of here? क्या रोमी सिपाही की? Is he talking of the Roman soldiers? जिसने उसके हाथों और पाँव में कील ठोंके? The soldiers that pierced his hand and feet with nails? या पिलातुस की? Or is he talking of Pilate? जिसने उसकी मौत का हुक्म दिया? Who instructed of Jesus' death? या उस हजूम की? Or of the crowd? जो सर हिला कर कह रहे हैं, that were all shouting? इसको मसलूब करो, इसको मसलूब करो। To crucify him? या फिर क्या उस शागिर्द की? Or are you talking of that disciple? जिसने उसको 30 सिक्कों में बेच दिया? The disciple that betrayed him and sold him? या उस शागिर्द की? Or of that disciple? जिसने उसका सबके सामने 3 बार इनकार कर दिया? The disciple that rejected him and before everyone? स्लीब पर लटका हुआ मसीहा our Lord Jesus Christ on the cross सिर्फ उनकी माफी की दरखास्त नहीं कर रहा, is not only talking of the forgiveness of these people, बल्कि उन सब की but of all the people जिन्होंने उसके साथ
of all the people that had been involved जिन्होंने उसके साथ बेसलूकी की, in betraying and going against the Lord. वो कुल जहां की माफी की बात कर रहा है, He is talking of the forgiveness of the whole क्योंकि वो world खुदा का बर्रा है because he is the Lamb of God, जो दुनिया के गुनाहों को उठा लिए जाता है। the Lamb of God who is taking away the sins of this अगर world. हम पुराने अहदनामे में देखें, If we look towards the Old Testament, जब आदम और हवा ने गुनाह किया, and when Adam and Eve तो sinned, हर कोई जो उसकी नस्ल से है and then every person that is born from their generation वो गुनाहगार ठहरा, is born as a sinner. और कलाम में लिखा है And the scripture tells us कि गुनाह की मजदूरी मौत है। that the wages of sin are death. और अगर इब्रानियों And if the Hebrews, 9 बाब उसकी 22 आयत में देखें, in Hebrews chapter 9 verse 22 we see, मैं पढ़ूंगी नहीं, I won't read it for you, पर वहाँ लिखा है but in the scripture it says बगैर खून बहाए माफी नहीं, that without repentance there is no forgiveness. इसलिए लोग साल बसाल And that is why people from year to year, बच्चों और मेंढों की कुर्बानी देते रहे they continue to give sacrifice of children and ताकि animals उनके गुनाहों की माफी हो सके। so that their sins could be forgiven. लेकिन वो माफी जो थी वो वक्ती तौर के लिए थी, But that forgiveness that they were receiving was only a temporary forgiveness. इसलिए बाप ने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया That is why the Lord, He sent His Son to this ताकि world हमारे गुनाहों की माफी का हमेशा के लिए इंतजाम हो सके। so that our sins could be forgiven eternally. उसने अपना कीमती खून देकर And He gave His precious blood हमें माफ कर दिया। and He forgave us. पर क्या हमने अपने सताने वालों को माफ किया है? Or have we forgiven the ones that have sinned against us? क्या हमने उनको जिन्होंने हमारे कसूर किए हैं उनको माफ किया है? Have we forgiven those who have sinned against us? उस वक्त जब हम यीशु के दुखों को याद कर रहे हैं, इस वक्त जब हम यीशु के दुखों को याद कर रहे हैं, At this time when we are remembering the pain and the suffering that Jesus went through, हम सब अपने दिलों में झांक कर देखें, we all need to look within our own hearts. क्या आज भी हम अपने दिलों में नफरत लिए हुए बैठे हैं? Even today, are we stood here with hatred in our hearts? अगर ऐसा है If that is the case, तो हमें सब कुछ भूलकर then we need to forget everything हम एक दूसरे को माफ करना है, and we need to learn to forgive one another. क्योंकि जब हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में देखते हैं, Because when we look in the Lord's Prayer, उसमें ऐसा लिखा है, it tells us, जैसे हमने अपने कसूरवारों को माफ किया, forgive those as we have forgiven those who trespass against us. तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, If we are unable to do this, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। then we are fooling ourselves. मैं अपने कलाम को यहाँ पर खत्म करूंगी। I will finish what I'm sharing with you here. मेरे साथ देखिए, Please turn with me मत्ती की इंजील into the Gospel of Matthew, इसका 5 बाब chapter 5, और उसकी 23 और 24 आयत। and verses 23 through to 24. बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। So Matthew chapter 5 verse 23 to 24 reads, Therefore if you bring your gift to the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go on your way. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. आज खुदावंद हमसे यही तवक्को कर रहा है। This is what the Lord is trying to tell us अगर today. आज हमारे दिलों में किसी के लिए नफरत है, If today we are stood here or sat here with hatred in our hearts, अगर आज हमारे दिलों में किसी के लिए कदूरत है, and if we have hatred towards any person in तो our हमें hearts, माफ कर देना है। then we need to forgive that person. एक जगह और पतरस ने यीशु मसीह से पूछा, In the Bible we see that Peter asked the Lord Jesus Christ, हमें कितनी बार माफ करना चाहिए? and Peter asked the Lord, how many times should we forgive? क्या 7 बार? Is it just 7 times? यीशु मसीह ने कहा 7 के 70 बार। And the Lord replied and said 7 times 70 times. इसका मतलब है हमें माफ करते ही जाना है। That the meaning of this is that we need to continue forgiving. माफ कर देना सबसे मुश्किल काम है। To forgive someone is probably one of the most difficult things. We are human beings. हम हमेशा कहते हैं अगर माफ करना भी है तो the person should realize that कि उसने मेरे साथ क्या किया है। And we often say that I am willing to forgive this person, but only if they're willing to accept what they have done wrong. लेकिन आज मैं खुदावंद की बंदी होती हुई आपसे ये कहूँगी,
But standing here as a person of Christ, I am saying to you, और मैं हमेशा जब मुझे मुश्किल लगता है किसी को माफ करना, whenever I struggle to forgive somebody, I always remember, मैं हमेशा खुदावंद के दुखों को याद करती हूँ। I always turn and I always look towards the मैं pain and अपना ध्यान suffering of हमेशा उस Christ. तकलीफ की तरफ ले जाती हूँ I always divert my mind towards the जहाँ cross, मसीहा पर इतने जुल्म हुए, where the Lord was completely ridiculed, मसीहा का खून बह रहा था, where His blood was pouring down His जहाँ face, वो पानी मांग रहा है और उसको सिरका दिया जा रहा where है, He was begging for water. और and he वो was just क्या being कह रहा droplets. है? And what is He saying? वो कह रहा है बाप इनको माफ कर, And He still said, Father, forgive them, क्योंकि ये नहीं जानते for they do not know क्या करते हैं। what they do. मैं हमेशा कहती हूँ हमारे दुख मसीहा के दुखों से ज्यादा नहीं है। I always say and I always believe that our pain and our suffering cannot be greater than the pain and suffering of Christ. इसलिए कि कलाम में लिखा है कि वो कभी हमें इतनी बड़ी आजमाइश में या इतनी बड़ी परेशानी में नहीं डालता जिसकी बर्दाश्त करने की हमें हिम्मत ना हो। Because it is biblical and the scripture tells us that the Lord does not bring something to us that we are unable to handle and cope with. तो इसलिए हमें हमारे दुख और जो लोग हमारे साथ कर रहे हैं वो उससे कहीं कम है जो मसीहा के साथ हुआ। So the people that are going out of their way to hurt us and that are causing us pain and suffering, and that pain and suffering is nothing in comparison to what the Lord sees. Thank you. Thank you very much. Well done.